कभी कभी तुम सबने ये नोटिस जरूर किया होगा, कोई भी हॉलीवुड मूवी इंडिया में 60 to 80 करोड़ रुपया कमाती है और लोग बोलते हैं कि ये मूवी इंडिया में नहीं चली, लेकिन वही मूवी वर्ल्ड वाइड में 2000 करोड़ 3000 करोड़ कभी कभी तो 4000 करोड़ तक कमा लेती है। और अगर कोई इंडियन मूवी इंडिया में लो कलेक्शन करे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, तो उसे वर्ल्ड वाइड फ्लॉप कह दिया जाता है। अब आखिर हॉलीवुड और इंडियन सिनेमा का बॉक्स ऑफिस रूल इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तो आज के इस वीडियो में इसी को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्या बात है? और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हॉलीवुड मूवी और इंडियन सिनेमा का डिफरेंस मेनली 6 कारणों से होता है। अब पहला और सबसे बड़ा रीजन आता है मार्केट साइज का। तो इंडियन मूवीज का मेन मार्केट होता है इंडिया से, जो ऑलमोस्ट 90% तक होता है, और वही हॉलीवुड में थोड़ा सा ही होता है, लगभग 10% तक या फिर उससे भी कम। अब एग्जाम्पल में देखे तो टाइगर 3 जो इंडियन कलेक्शन 285 करोड़ तक करती है और ओवरसीज में लगभग 130 करोड़ तक जाती है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो लगभग 465 करोड़ तक वो पहुंचती है, जबकि इस मूवी का बजट था 300 करोड़ से भी ऊपर। तो टाइगर 3 के एग्जाम्पल में हम देखें कि इंडिया से सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है और वही ओवरसीज से बहुत ही कम हुआ है। दैट मींस इंडियन मूवी का बैकबोन इंडिया ही है। अब अगर हॉलीवुड मूवी के बारे में बात करें तो हॉलीवुड मूवी को 100+ कंट्री के अंदर रिलीज किया जाता है। अगर मेन कंट्री के बारे में बात करें तो यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया और इंडिया हो गया। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। अब अगर हॉलीवुड के मूवी का एग्जाम्पल ले तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया, जो इंडिया से लगभग 80 करोड़ का ही कमाई किया था और यही मूवी वर्ल्ड वाइड में 4000 करोड़ को क्रॉस कर गई। दैट मींस हॉलीवुड का जो मूवी है उसका इंडिया में मार्केट साइज लगभग 2 या 3% तक का ही है, जो मैक्सिमम कंट्री से बहुत ही कम है। तो इसीलिए इंडिया में कम कमाना इसके लिए बड़ा इशू बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, जो है टिकट प्राइस का। अब अगर इंडिया में नॉर्मल टिकट प्राइस के बारे में बात करें वो 150 से लेके 300 रुपया तक का होता है। अब अगर मल्टीप्लेक्स के बारे में बात करें तो वो लगभग 500 से लेके 600 तक का होता है। अब अगर यूएस या यूरोप के बारे में बात करें तो नॉर्मल टिकट का प्राइस $12 से लेके $20 तक का होता है। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 1000 रुपया से लेके 1600 रुपया तक का होता है। अब वहीं अगर IMAX या प्रीमियम टिकट के बारे में बात करें तो वो लगभग $25 तक का होता है, इंडियन करेंसी में लगभग 2000 के आसपास। तो ये कारण भी है इसका मेन डिफरेंस का। अगर एग्जांपल में एवेंजर एंड गेम को लेंगे तो वो इंडिया में 438 करोड़ तक रुपया कमाया था और वही वर्ल्ड वाइड में कमाया था 7200 करोड़। तो इसीलिए सेम नंबर ऑफ ऑडियंस होने के बावजूद भी हॉलीवुड मूवी ज्यादा रुपया कमाती है, सिर्फ मेनली टिकट प्राइस के डिफरेंस के ही कारण। अब अगर तीसरे डिफरेंस के बारे में बात करें जो पूरे गेम को ही चेंज करके रख देता है, तो वो आता है सबसे पावरफुल फैक्टर चाइना, क्योंकि हॉलीवुड का सबसे बड़ा मार्केट चाइना हमेशा से ही रहा है। अगर एग्जांपल में देखें अवतार को तो वो चाइना से अकेला ही 5000 करोड़ तक कमाया था और एवेंजर एंड गेम 4500 करोड़ कमाया था और तो फास्ट एंड फ्यूरियस ने 3900 करोड़ कमाया था। दैट मींस हॉलीवुड मूवी सिर्फ और सिर्फ चाइना से 3000 to 5000 तक रुपया कमा लिया था। अब अगर इंडियन मूवी का चाइना मार्केट शेयर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 है, जैसे कि दंगल 1350 करोड़ रुपया कमाया था और सीक्रेट सुपरस्टार जो 800 करोड़ रुपया कमाया था। इसके अलावा मैक्सिमम मूवी चाइना में तो रिलीज भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हॉलीवुड मूवी वर्ल्ड वाइड में 2000 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक आराम से कमा लेती है। अब फोर्थ पॉइंट है बजट और रिटर्न लॉजिक का, जैसे कि अवतार द वे ऑफ वाटर जिसका टोटल बजट था 3500 करोड़, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 19000 करोड़ का और यही मूवी इंडिया में कमाती है सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़। बट यही मूवी वर्ल्ड वाइड में हो जाता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब अगर इंडियन बिग मूवी के बारे में बात करें तो हाउसफुल 5 को ले लेते हैं, जिसका बजट था लगभग 200 करोड़ से लेकर 300 करोड़। अगर ये मूवी इंडिया में नहीं चला तो ये वर्ल्ड वाइड में भी जाके अपना बजट को रिकवर नहीं कर पाएगी और ऊपर से ये मूवी फ्लॉप हो भी चुकी है। दैट मींस हॉलीवुड मूवी का जो रिस्क होता है वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वही इंडियन मूवी का जो रिस्क होता है वो पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंड करता है। अब फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबल ब्रांड का। मार्वल हो गया, DC हो गया, स्टार वॉर हो गया, अवतार हो गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ मूवी नहीं है बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। लोग देखने जाते हैं आयरन मैन को, कैप्टन अमेरिका को, स्पाइडर मैन को, और इसमें एक्टर जो होता है वो सेकेंडरी होता है और इंडिया में मेनली मूवी चलता है एक्टर के नाम पे। अगर किसी मूवी में शाहरुख खान है, प्रभास है, तो उसका मैक्सिमम चांस रहता है वो अपना बजट को रिकवर कर लेगी। अगर वही मूवी को सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया जाएगा तो वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन वो इंडिया में पूरी तरह से हिट हो जाती है। दैट मींस हॉलीवुड में ऑडियंस जाते हैं मूवी को देखने के लिए कैरेक्टर के नाम पे और वही इंडिया में ऑडियंस जाते हैं मूवी को देखने के लिए एक्टर के नाम पे। अब रिसेंटली में राजा साहब रिलीज हुआ है, इसका पूरा गारंटी है कि ये मूवी अपना पूरी तरह से बजट को रिकवर कर लेगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस इसको देखने जरूर जाएगा क्योंकि इसमें प्रभास है। अब 6 पॉइंट आ जाता है एक्स्ट्रा इनकम का, मतलब कि हॉलीवुड मूवी सिर्फ और सिर्फ थिएटर से ही रुपया नहीं कमाती है, वो OTT डील करती है, टीवी डील करती है, गेम बेचती है, टॉय बेचती है, अपना थीम पार्क को ओपन करती है। मतलब कि वो अपना जितना रुपया थिएटर से कमाती है उससे कई ज्यादा रुपया अपने एक्सटर्नल सोर्स से कमा लेती है। अब अगर इंडियन मूवी के बारे में बात करें तो वो थिएटर से या तो OTT डील से कमाती है, सेकेंडरी ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है, अगर कोई हॉलीवुड मूवी इंडिया में 70 करोड़ कमाती है और वर्ल्ड वाइड में 2500 करोड़ कमा लेती है तो वो पूरी तरह से सुपर हिट हो जाएगी। और अगर कोई इंडियन मूवी इंडिया में 70 करोड़ कमाती है और वर्ल्ड वाइड वो अगर 100 करोड़ भी कमा लेती है तब पर भी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि वो इंडिया में चला ही नहीं है। तो कंक्लूजन यही निकलता है, हॉलीवुड मूवी का सक्सेस रेट इंडिया पे डिपेंड नहीं
नहीं करता है और इंडियन मूवी का सक्सेस पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंड करता है। इसी वजह से हॉलीवुड मूवी इंडिया में लो कलेक्शन करने के बावजूद भी वर्ल्ड वाइड में वो मैसिव ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो उम्मीद है कि तुम सबको पूरी तरह से समझ आ गया होगा हॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है। तो फिर ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।